तिल गुड़ के लड्डू तो हर घर में बनते हैं। कहीं पे इस तरीके की चिक्की बनाई जाती है तो कहीं पे लड्डू बनाए जाते हैं। लेकिन मकर संक्रांति के ऊपर हर घर में तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। हमारे घर की रेसिपी आज आप सबके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे मेरे घर में बने हुए तिल गुड़ के लड्डू बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। इसलिए अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए। बहुत ही आसान और बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे 500 ग्राम के लगभग हमने तिल लिया है और 500 ग्राम के लगभग गुड़ लिया है। मात्र दो ही चीजों से हम लोग बनाते हैं और कुछ भी इसके अंदर नहीं डालते। अलग अलग तरीके की बनाते हैं हर बार, लेकिन सबसे पहले आपके साथ ये वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और भी कई तरीके के तिल गुड़ के लड्डू हम बनाते हैं, वो रेसिपी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। वो रेसिपी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये वाली रेसिपी बनाने के लिए कढ़ाई के अंदर तिल को भुना जाएगा। तिल को भुनने के लिए कोई भी तेल या घी का इस्तेमाल नहीं करना है। इस तरीके से ड्राई रोस्ट करेंगे। 5 से 7 मिनट लगातार चलाते हुए तिल को भुनेंगे तो अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। भीनी भीनी खुशबू आएगी और साथ ही चटक चटक की आवाज आएगी, जिससे आप समझ जाएंगे कि तिल है वो अच्छे से भुन चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से लगातार चलाते हुए भुनना है। गैस की फ्लेम को आप फुल भी रख सकते हैं अगर आप इस तरीके से लगातार चलाते हुए इसको भून रहे हैं। 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा, बढ़िया सी आवाज आएगी और ये तिल भुन के तैयार हो जाएंगे। भुने हुए तिल के जब लड्डू बनाते हैं तो उनको आप स्टोर करके रख सकते हैं 1 महीने तक, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होते। और ठंडे होने के बाद ये और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गुड़ जैसे जैसे ठंडा होता है वो कड़क हो जाता है। तो कड़क होने के बाद ये लड्डू मुझे तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करिएगा अगर आपने आज तक तिल गुड़ के लड्डू नहीं बनाए हैं। मकर संक्रांति के ऊपर तिल के लड्डू बांटे जाते हैं, क्योंकि तिल बांटना बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। और तिल को खाना तो और भी ज्यादा अच्छा रहता है। तिल के अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। तो अगर आपको घुटनों की, कमर दर्द की समस्या है तो आप ऐसे भी बना के खा सकते हैं बिना मकर संक्रांति के भी। लेकिन मकर संक्रांति के लिए जब बनाए तो थोड़ी सी ज्यादा बना लें। देखिए तिल अच्छे से चटक चुके हैं तो उनको बाहर निकाल लेंगे कढ़ाई से, और उसी कढ़ाई में गुड़ को यहाँ पे तोड़ के डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे। देखिए इस तरीके से पानी का बिल्कुल छींटा सा लगाना है, क्योंकि गुड़ को हमें सिर्फ पिघलाना है। और पानी का छींटा इसलिए लगा रहे हैं कि गुड़ है वो तली में चिपके नहीं। आप यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो हमारी माँ बनाती है, और मुझे यही रेसिपी बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। मार्केट वाले लड्डू मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। घर पे जो माँ बनाते हैं तिल के लड्डू, वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। और इससे आसान रेसिपी आपको और कहीं भी नहीं मिलेगी। इतनी स्वादिष्ट लड्डू और इतने आसान तरीके से, क्योंकि बराबर मात्रा के दोनों चीजें लेनी है, जितना गुड़ उतने ही तिल। और गुड़ को पिघलाने के बाद उसके अंदर तिल को डाल दिया जाएगा। भुने हुए तिल गुड़ के साथ मिक्स होके अच्छे से लड्डू बना ले अपने मनपसंद आकार के। अगर आप लड्डू ना बना पाए, नहीं बनाने आते हैं, तो आप इनकी चिक्की बना सकते हैं। किसी थाली के या किसी ट्रे के अंदर उसको तेल से, घी से ग्रीस करें और उसके ऊपर ये चिक्की जमा दें। ये बन गए। देखिए कितने आसान लड्डू। अब देखिए गुड़ को कब तक पिघलाना है। गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा, उसके बाद गुड़ में अच्छे से बबल आने लगेंगे, यानी कि 2 से 3 मिनट गुड़ को और पकाना है। जब इसमें बबल आने लगेंगे और फिर इसके लड्डू बनाएंगे तो लड्डू खस्ता और सॉफ्ट बनेंगे, यानी कि एकदम कुरकुरे से और अंदर से सॉफ्ट। तो देखिए गुड़ में बबल आने लगे हैं। 2 से 3 मिनट गुड़ को और पकाया जाएगा। गुड़ को पकाने के बाद इसके अंदर तिल मिक्स किए जाएंगे और फिर तुरंत ही उसके लड्डू बना लिए जाएंगे। और अगर आप ये रेसिपी पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो थोड़ा सा खास ध्यान रखें, गुड़ के अंदर डायरेक्ट हाथ ना दें। हाथों में पहले पानी लगा लें और हल्का सा ठंडा करें। बहुत ज्यादा ठंडा करेंगे तो गुड़ है वो ठंडा होने के बाद उसके लड्डू नहीं बनेंगे। लेकिन इतने गर्म गुड़ में हाथ मत दे देना, वरना हाथ है वो जल जाएगा। तो आप क्या करें कि इसको हल्का सा ठंडा कर लें। ठंडा होने के बाद जब इसके लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे। अब जैसे ही गुड़ में बबल आने लगे हैं तो तुरंत ही उसको गैस से नीचे उतार लेंगे और उसके अंदर तिल है वो मिक्स कर देंगे। तिल को हमने पहले ही रोस्ट कर लिया है और गुड़ एकदम गर्म है, तो उसके अंदर देखिए आसानी से तिल मिक्स हो जाएंगे। 3 से 4 बार इस तरीके से अच्छे से घुमा दें, ऊपर नीचे करेंगे तो ये साथ साथ में ठंडा भी हो जाएगा। इसको छोड़ के कहीं भी जाना नहीं है। 2 से 3 बार इस तरीके से चलाएंगे तो गुड़ बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है।
जब ये गाढ़ा हो जाएगा तब इसके लड्डू बनाएंगे। अगर आप गाढ़ा होने का वेट नहीं करना चाहते तो एक और तरीका ये है कि आप कोई भी थाली ले लें और फिर एक छोटी चम्मच से एक लड्डू के जितना मिश्रण इस तरीके से अलग अलग रख देंगे, ताकि ये बहुत जल्दी लड्डू की शेप में आ जाएगा और बहुत जल्दी ये ठंडा हो जाएगा। इस तरीके से रखेंगे तो देखिए, आप ये मत सोचिए कि ये थाली के चिपक जाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, आसानी से उतर जाएंगे, क्योंकि हम इनको यहाँ पर ही बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करेंगे। जब तक हम इस तरीके से इनको अलग अलग रखेंगे ये आसानी से ठंडा हो जाएंगे। यानी जो सबसे पहले हमने रखा था वो इतनी देर में इतना ठंडा हो जाएगा कि हाथ से उसको आसानी से आप छू सकते हैं, उसके लड्डू बना सकते हैं। अब हाथों के ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएं और पानी लगाने के बाद इनको आप हाथ से इस तरीके से गोल गोल शेप दे सकते हैं। आप अपने मनपसंद आकार के, मनपसंद साइज के आप बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि तिल गुड़ के लड्डू बिल्कुल छोटे छोटे ही बनाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा तिल खाने से शरीर में गर्मी भी हो जाती है। तो एक लड्डू एक दिन में आप खा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल छोटे छोटे लड्डू इसके बनाए जाते हैं। ये तो हमने अभी घर में खाने के लिए बनाए हैं। अगर आप मकर संक्रांति के लिए बना रहे हैं तो इनके अंदर आप एक एक सिक्का दबा दें। एक सिक्का, 2 का, 3 का, 5 का, इस तरीके से कोई भी एक सिक्का लें और लड्डू के बीच में आप उसको दबा दें। उसको गुप्त लक्ष्मी बोला जाता है। जब हम दान करेंगे तो इस तरीके से देखिए, लड्डू बनाते समय ही उसके अंदर एक सिक्का दबा दिया जाता है और फिर उसका लड्डू बनाया जाता है। तो इस तरीके से गुप्त लक्ष्मी का दान भी हमारा हो जाएगा, क्योंकि दान लेने वाले को पता नहीं चलेगा कि इसमें लड्डू के अंदर सिक्का है, और हमारा गुप्त दान भी हो जाएगा। आप उसको मंदिर में भी चढ़ा के आ सकते हैं भगवान के, या फिर किसी गरीब को, या फिर जो भी अपने संक्रांति के ऊपर लेने के लिए आते हैं तिल गुड़ के लड्डू, आप उनको दे सकते हैं। लेकिन आपको मकर संक्रांति के अंदर गुप्त लक्ष्मी का दान अवश्य करना चाहिए। हम लोग तो हर बार करते हैं, और जो मकर संक्रांति के दिन लड्डू बनाए जाते हैं, यानी मकर संक्रांति की पहली रात को ही हम लड्डू बना के रख लेते हैं, और जितने 5, 7, 10 लड्डू हमें दान में देने हैं उनके अंदर एक एक सिक्का अंदर लगा के उस तरीके से लड्डू बना देते हैं। अगर आप लड्डू नहीं बना पा रहे हैं तो इस तरीके से आप चिक्की जमा सकते हैं। इसी मिश्रण को आप किसी प्लेट या थाली में घी से ग्रीस करके उसके ऊपर इस तरीके से सारा मिश्रण डाल के चम्मच से अच्छे से सेट कर दें। 1 या 1.5 घंटे में ही ये बहुत ही बढ़िया से जम के तैयार हो जाएंगे। फिर आप इनको भगवान के भोग लगा के खा भी सकते हैं। जब गरम गरम है उसी टाइम पे आप इनको कट कर लें, क्योंकि ठंडा होने के बाद गुड़ बहुत ज्यादा जम जाता है और बिल्कुल भी कट नहीं होगा। तो आप इसी टाइम पे इसमें कट लगा के रख दें। बाद में आप आसानी से निकाल लें जब भी आपको निकालना हो। तो दोनों ही रेसिपी आपके सामने बन के तैयार हो चुकी हैं। अब आप बताइए कि आपको ये तिल गुड़ के लड्डू बनाने ज्यादा आसान लगते हैं या इस तरीके की चिक्की बनाना। तिल गुड़ की, मूंगफली की और भी चिक्की की रेसिपी आपके सामने आने वाली है इसी चैनल पर। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सर्दियों से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपी इस एक ही चैनल पे आएंगी, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखिए, 1 घंटे के बाद में तैयार है हमारे शानदार लड्डू। माँ ने बनाए हैं बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू, हर बार बनाते हैं माँ। तो इतने स्वादिष्ट लड्डुओं के लिए और प्यारे प्यारे लड्डुओं के लिए और माँ के लिए एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। फटाफट से लाइक करिए, छोटा सा कमेंट करके बताइए कि आज वाली रेसिपी आपको कैसे लगी। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को प्रेम से राधे राधे।